जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू वॉल्यूम एजुकेशन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन्स, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही स्पॉटिंग एरर्स में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे। सो स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन्स होता क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं नाउन्स क्या होता है। नाउन्स जो हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ी है, जो हम क्लास 5th 6th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, उसे क्या कहा जाता है? नाउन, विच इज़ करेक्ट। ठीक है। सो जो हम आज की क्लास में हम पहले बेसिक पढ़ेंगे, जो आपकी बेसिक क्लासेस में पढ़ाया गया है। उसके बाद हम थोड़ा एडवांस लेकर जाएंगे, जो आपके एनडीए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो रूल्स होते हैं वो वाले रूल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो नाउन्स क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ठीक है, ये तो हमने सिंपली हमें पता है ये चीज़। और नाउन्स को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स। ठीक है। फिर नाउन्स को पहचानते कैसे हैं? तो अगर कोई आर्टिकल लगा है, जैसे कि एन, ठीक है, एप्पल, ठीक है। सो अगर आर्टिकल लगा है और वर्ड है, ठीक है, मतलब वो क्या है? नाउन है। ठीक है। एक और चीज़ बताई गई है, ये बस बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। वर्ड है प्लस एस ई और एस लगा है, मतलब वर्ड और प्लूरल वर्ड बन जाएगा, वो भी क्या होगा? आपका नाउन होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स, राइट। जो हमारे टाइप्स ऑफ नाउन है, उसमें जो सबसे पहला टाइप्स ऑफ नाउन है वो क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन नेम से ही पता चल रहा है वो क्या, प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो एक प्रॉपर नेम सजेस्ट करे किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को, एनिमल को, प्लेस को, थिंग को, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाया जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने ये पेरिस, ये लड़की, इसका प्रॉपर नेम है दिस गर्ल। ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया बेटी। फेब्रुअरी, मंथ का फेब्रुअरी। ठीक है। यहाँ ये चेरी स्ट्रीट का नेम। तो एक प्रॉपर नेम हमारा क्या कहलाया जाता है? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? एक जनरल नेम जो हम दे देते हैं। ठीक है। जैसे पर्सन है, या जैसे राम है, तो राम क्या है? बॉय। तो बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। यानी कि जितने भी वो वाली कैटेगरी के लोग होंगे उन्हें हम बॉय बोलेंगे। ठीक है। गर्ल, ठीक है। तो जनरल नेम जो हम दे देते हैं किसी भी प्लेस, एनिमल, थिंग को, उसे क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन। ठीक है। अब हम देखेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जो इसमें दिखाया गया है, तो इसको भी हम थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस होता है और क्या कैसे इसमें बताया गया है। ठीक है। कॉमन नाउन, यहाँ पे डॉग है। अब डॉग का ही नाम दे दिया मैंने, फिडो, तो ये क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है। कॉमन नाउन है बुक। बुक का ही नेम अगर होगा कोई, तो वो क्या हो जाएगा? हैरी पॉटर। सिटी क्या है? कॉमन नाउन। बट अगर सिटी का मैं नेम दे दूंगी, जैसे कि न्यूयॉर्क, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। डेजर्ट तो है, बट कौन सी? ठीक है, चॉकलेट केक। सो ये क्या हो गया तुम्हारा? प्रॉपर नाउन। फोन क्या है? कॉमन नाउन। बट फोन का क्या नाम है? ठीक है, कौन सा फोन है? आईफोन है, सैमसंग है, क्या है? सो वो आपका क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नेम दे दिया है उसे। ठीक है। फिर आता है ट्री। ठीक है। ट्री, कौन सा ट्री? ओक ट्री। रिवर, कौन सी रिवर? नाइल। ठीक है। कंट्री, कौन सी कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि ये सारे ये जो दिख रहे हैं, हाउस, यूनिवर्सिटी, बर्ड, माउंटेन, स्पोर्ट, फ्लावर, प्लैनेट, फ्रूट एंड मैनी मोर, ये सब क्या है? ये है कॉमन नाउन। अब इन्हीं को हमने कुछ नेम दे दिए हैं। ठीक है। लाइक यू कैन सी इन द बोर्ड, हमने जो नेम दे दिया है, जैसे यूनिवर्सिटी को हार्वर्ड, ठीक है, बर्ड को बाल्ड ईगल, माउंटेन को माउंट फ्यूजी, स्पोर्ट को फुटबॉल, फ्लावर को रोज। तो जो हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया है वो हो गया प्रॉपर नाउन। जो ये इसमें हमने इनकी कैटेगरी को एक जनरल जो टर्म दे रखी है वो क्या हो गया? कॉमन नाउन, राइट। अब नेक्स्ट हमने अभी पढ़े प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट उससे समझने से पहले, टाइप समझने से पहले ही एक और नोटिस या एक इम्पॉर्टेंट नोट बताया गया है जो आपको ध्यान रखना है। वो क्या है कि जनरली वी डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन होता है ना, प्रॉपर नाउन, उसके आगे हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ठीक है। इसको अच्छे से समझिए। जैसे कि ये दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली के आगे तुम आर्टिकल यूज नहीं करोगे। ठीक है, बिकॉज इट्स अ रूल। और अगर
नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। अगर तुमने प्रॉपर नाउन को, ठीक है, अगर आर्टिकल यूज किया है, ठीक है, जैसे ये सलमान खान, ये प्रॉपर नाउन है बिकॉज एक बॉय है, उसका एक्टर है, उसका नेम है सलमान खान, ये प्रॉपर नाउन है। पर इसमें हमने क्या कर दिया है, हमने आर्टिकल ऐड कर दिया है। तो ये अब आर्टिकल जब ऐड कर दिया है तो ये क्या बन गया है, एक कॉमन नाउन। समझो इसे कैसे, जैसे मैंने बोला ही इज सलमान खान, ठीक है, तो वो सलमान खान है। बट अगर मैंने बोल दिया ही इज अ सलमान खान ऑफ अ क्लास, ठीक है, तो मतलब कि अब सलमान खान को वो कॉमनली यूज किया जा रहा है, मैंने उसको बोल दिया कि वो सलमान खान की तरह है, ठीक है। ऐसे ही यू आर आ सलमान खान, किसी स्टूडेंट को मैं बोल दूं यू आर अ सलमान खान, ठीक है, यू आर अ तेंदुलकर, ठीक है, यू आर अ तेंदुलकर, तो ये क्या बन गया, ये कॉमन बन गया, ठीक है। सो इसको फिर से सुन लो, क्या बताया जा रहा है कि अगर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के आगे अगर मैंने आर्टिकल यूज कर दिया है तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, कॉमन नाउन की तरह। पर अगर उसके प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, ये रूल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम टाइप्स ही पढ़ रहे थे, सो वी गेट टू द टॉपिक जो हम कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो इसमें नेक्स्ट जो टाइप बताया गया है वो क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे कि वुड, गोल्ड, मटेरियल, ठीक है, वुड, गोल्ड, डायमंड, वुड और सीमेंट, या जो भी मटेरियल है आपका, प्लास्टिक, कॉटन, आयरन, तो वो हो गया आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या बोला जाता है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग या ग्रुप ऑफ एनिमल को हम जब कोई एक कलेक्टिव नेम दे देते हैं, ठीक है, उस ग्रुप को एक नेम दे दिया गया तो उसको बोला जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे कि अ फ्लोक ऑफ शीप, ठीक है, शीप का झुंड होगा तो उसे क्या बोल दिया, फ्लोक ऑफ शीप, ठीक है। अ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, क्राउड ऑफ पीपल, पीपल जब एक साथ होंगे तो उसे बोला जाएगा क्राउड ऑफ पीपल। तो यहाँ पर जो ये क्राउड है, फ्लोक है, ये क्या है, इट इज कलेक्टिव नाउन, राइट। नेक्स्ट इज जो इसमें आपको बता रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन, जरा देखो कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में मतलब बेसिक सी चीजें हैं जो बताई जा रही हैं कि ग्रुप ऑफ फिश को हम क्या बोलेंगे, स्कूल, राइट। ग्रुप ऑफ सिंगर्स को हम क्या बोलेंगे, क्वायर, ठीक है, बोलते हैं ना क्वायर्स ऑफ सिंगर्स, ठीक है, क्वायर आया है, असेंबली में भी हम देखते थे, स्कूल में क्वायर खड़ा रहता था अलग से, सो क्वायर। स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता है, क्लास, ठीक है। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को क्या कहा जाता है, टीम, ठीक है। ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या कहा जाता है, फ्लोक। ग्रुप ऑफ काउज को क्या कहा जाता है, हर्ड, ठीक है। ग्रुप ऑफ वुल्व्स को क्या कहा जाता है, पैक, पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ वुल्व्स अगर हो तो हम बोलेंगे पैक ऑफ वुल्व्स। लायंस, ठीक है, ग्रुप ऑफ लायंस को क्या कहा जाएगा, प्राइड, ठीक है, प्राइड ऑफ लायंस, ठीक है। ग्रुप ऑफ एंट्स को क्या कहा जाएगा, कॉलोनी, ठीक है। ग्रुप ऑफ बीज को क्या कहा जाएगा, स्वाम, ठीक है। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को क्या कहा जाएगा, आर्मी, ठीक है। ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या कहा जाएगा, फ्लीट। ग्रुप ऑफ ट्रीज को क्या बोला जाएगा, ग्रोव, ठीक है। ग्रुप ऑफ मंकीज को क्या कहा जाएगा, ट्रूप। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को क्या कहा जाएगा, बैंड, ओके। सो ये कुछ है कलेक्टिव नाउन्स, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं बट इनको याद रखो, ठीक है। सो कलेक्टिव नाउन के बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है नाउन का वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन होता है, नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट, ठीक है। वो नाउन जो हमारी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को डिपिक्ट करता है, बताता है, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जनरली हमारी फीलिंग्स दर्शाता है जो, ठीक है। सो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या चीजें हम देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, एक्शन देखते हैं और स्टेट देखते हैं, ठीक है। क्वालिटी मतलब कि ऑनेस्टी, काइंडनेस, ब्रेवरी, ठीक है। एक्शन मतलब हेट्रेड, लाफ्टर, थेफ्ट, ठीक है। स्टेट मतलब पॉवर्टी, इलनेस, चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, पिक्चर में भी हमने दिखाया है, हैप्पीनेस, सैडनेस, कंफर्ट, लव, हेट, नॉलेज, सिंपैथी, लग्जरी, ठीक है, कल्चर, मोटिवेशन, ये सारा हमारा क्या है, दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स। अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था, बेसिक था, ठीक है। बेसिक जो ग्रामर है बेसिक वो
7th, 8th, 9th, 10th के बच्चे पढ़ सकते हैं जैसे, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू एडवांस लेवल, जिसमें हम रूल्स पढ़ेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स, ठीक है। सफिक्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स। नाउन्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। नाउन्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, ठीक है, कि इसमें से बताओ कौन सा वर्ड नाउन है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? सो हम उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सफिक्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। सफिक्स मतलब पीछे, प्रीफिक्स होता है आगे, ठीक है। सो सफिक्स हमें याद रखने हैं, जैसे कि अगर नेस लिखा है, NESS, ठीक है, नेस वाले वर्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे आपके, वो आपके नाउन्स होंगे, जैसे हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस एक्सेट्रा, सो ऑन, बहुत सारे हैं, ठीक है। इज्म, रेसिज्म, क्रिटिसिज्म, यूफिज्म एक्सेट्रा। यूफिज्म मतलब जब आप किसी को डायरेक्टली अशब्द नहीं बोलना चाहते हैं, मतलब कुछ कड़वे शब्द नहीं बोलना चाहते हो तो उसको थोड़ा मोल्ड करके बोल देते हो, तो उसे यूफिज्म कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं, जो ये मैनेजर सपोज रहा होगा, यू आर फायर्ड ना बोलकर उसने क्या बोला, वी आर लेटिंग यू गो, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये आपका यूफिज्म होता है, राइट। सो CY, एक्यूरेसी, लिटरेसी, फ्लुएंसी, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन्स। नाउन्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है TY से, जहां TY हो, एबिलिटी, ब्यूटी, एक्टिविटी, वेरासिटी, ठीक है। वेरासिटी का मतलब क्या होता है, सच, ठीक है, ट्रुथ जिसे बोला जाए, ट्रुथ, सच्चाई, वेरासिटी जिस हिंदी में समझना चाहेंगे तो सच, तथ्य की सटीकता, उसे बोला जाता है वेरासिटी। तो हमने दो न्यू वर्ड सीखे, कौन कौन से, यूफिज्म और वेरासिटी, ठीक है। यूफिज्म जब आप कुछ उसको बातों को मोल्ड करके, मतलब उसको डायरेक्टली ना बोल के इनडायरेक्टली बोलना चाहते हो, सो दैट समवन विल नॉट गेट हर्ट, तो उसे बोला जाता है यूफिज्म। एंड देन वेरासिटी इज कुछ ट्रुथ, ठीक है। TION, ठीक है, अट्रैक्शन, एडिक्शन, एजुकेशन, इंस्पेक्शन, सो ऑन, मैनी वर्ड्स, ठीक है। शिप, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ओनरशिप एंड सो ऑन। मेंट, एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, मैनेजमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे आप कैसे क्या कर सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन्स, नाउन्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंस एंड इंस, लाइक एडवांस, परफॉर्मेंस, रोमांस और एक्स्ट्रावेगेंस। एक्स्ट्रावेगेंस क्या होता है, द वन हु स्पेंड्स मनी विदाउट थिंकिंग, ठीक है, मतलब खर्च करता है, जो खर्चीला जिसे बोलते हैं हम डायरेक्टली हिंदी में, तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रावेगेंस। एंस, ऑडियंस, कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फ्लुएंस, राइट। नेक्स्ट क्या बताया गया है, रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नाउन, ठीक है। रूल बताया गया है आपका, हम पहले पढ़ेंगे हम नाउन और नाउन हो, ठीक है, जैसे कंपाउंड नाउन हो अगर, तो उसको आप कैसे प्लूरल में करेंगे, ठीक है। जैसे नाउन है और ये भी नाउन है, गार्डन, चेयर, एक साथ है ये वर्ड, इसको आप कैसे चेंज करेंगे, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, जो ये फर्स्ट वर्ड होगा प्रिंसिपल वर्ड, उसमें हम प्लूरल करेंगे, ठीक है। ये क्या उसमें नहीं, सेकंड वाले में करेंगे, ठीक है, हम सेकंड वाले में करेंगे, फर्स्ट वाले में नहीं, सेकंड वाले में, ठीक है। गार्डन चेयर्स होगा, ठीक है, गार्डन चेयर्स, नॉट गार्डन गार्डन्स चेयर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही टेबल लेग, तो ये क्या होगा, टेबल लेग्स, ठीक है, टेबल्स लेग नहीं होगा, टेबल लेग्स, ठीक है। घोस्ट स्टोरी, तो ये क्या हो जाएगा, घोस्ट स्टोरीज, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, ये अभी जो हमने समझा था वो क्या था, नाउन और नाउन जब सेम होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे, पर कौन से वर्ड्स, जब नाउन हो, ठीक है, और प्रेपोजिशन हो और नाउन हो, ठीक है। और ये जो नाउन, प्रेपोजिशन और नाउन हो, जिसमें नाउन जो हो वो क्या हो, हमारे सेम वर्ड्स हों, ठीक है। अगर ये हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देखो जरा, ये आता है एग्जाम में इस टाइप में क्वेश्चन, जैसे लिखा है विलेज आफ्टर विलेज, ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे, विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं,
क्या हम ऐसे करेंगे, विलेजेस आफ्टर विलेज प्लूरल में? नो, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है। जैसा ये लिखा होता है विलेज आफ्टर विलेज, आर आफ्टर आर, इनमें प्लूरल नहीं लगेगा। कभी ऐसे हो तो ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगाना है। ठीक है, ये रूल था। नेक्स्ट है नाउन प्लस प्रपोजिशन। नाउन है, प्रपोजिशन है और नाउन है, बट यहां पर इसमें क्या है, व्हेन बोथ नाउन्स आर डिफरेंट वर्ड्स, दोनों नाउन्स जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं। जैसे कि मदर इन लॉ, ठीक है, तो मदर इन लॉ जो है इसमें जो आप चेंज करेंगे प्लूरल में वो कैसे करेंगे, मदर्स इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉज नहीं होगा। फर्स्ट वाला जो वर्ड होगा प्रिंसिपल वर्ड, उसमें आप क्या करेंगे, उसको प्लूरल करेंगे, ठीक है, सेकंड वर्ड को नहीं प्लूरल करेंगे। नेक्स्ट है सिस्टर इन लॉ, इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। कमांडर इन चीफ, इसको कैसे चेंज करेंगे हम, यस, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है, कमांडर्स इन चीफ। ऐसे ये तो आपको ध्यान रखना है, नाउन हो, प्रेपोजिशन हो और नाउन हो। और जब दोनों ही जो नाउन है, दोनों नाउन हमारे क्या हैं, बोथ आर डिफरेंट, तो हम कैसे चेंज करते हैं, तो हम फर्स्ट वाला जो वर्ड होता है यानी कि प्रिंसिपल वर्ड, उसको हम प्लूरल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या बताता है, नेक्स्ट बोलता है कि अगर वर्ड्स फुल में फुल उनका लास्ट वर्ड हो तो उसको कैसे प्लूरल करते हैं, ठीक है। जैसे कप फुल लिखा था तो उसको कप फुल्स करोगे, कप्स फुल नहीं, कप फुल्स, ठीक है। स्पून फुल तो स्पून फुल्स, ठीक है। ग्लास फुल तो क्या होगा, यस, ग्लास फुल्स, ठीक है। सो ये है कुछ चेंज करने के रूल्स। तो जो नेक्स्ट रूल है आपका वो क्या है, हाइफन वर्ड्स। अगर आपके हाइफन वर्ड्स हैं जैसे ये, ठीक है, ये, तो हाइफन वर्ड्स में आप प्लूरल कैसे करेंगे, तो प्लूरल कैसे करेंगे, फर्स्ट वर्ड में आप प्लूरल एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे लुकर्स ऑन, यहाँ पे रनर अप था तो हमने क्या लिखा, रनर्स अप, रनर्स अप, ठीक है, ना कि रनर अप्स नहीं लिखना है, इसमें हमें क्या लिखना है, रनर्स अप, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, नेक्स्ट रूल बोलता है कुछ वर्ड्स जो होते हैं सिंगुलर में उसकी स्पेलिंग अलग होती है और प्लूरल में उसकी स्पेलिंग अलग होती है। जैसे कि हमारे कौन से वर्ड्स हैं, जैसे क्राइटेरिया है, ठीक है, ये क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला रूल। जैसे कि सिंगुलर, क्राइटेरिया में सिंगुलर की स्पेलिंग क्या है, CRITERION सिंगुलर में। प्लूरल में इसको हम क्राइटेरियन नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्लूरल में इसकी स्पेलिंग क्या है, CRITERIA, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो क्राइटेरियन लिखा है ये आपका सिंगुलर में होता है, क्राइटेरिया जो लिखा है वो आपका प्लूरल में होता है, ठीक है। फिनोमिना, ठीक है, फिनोमिनन लिखा है वो आपका कौन सा है, सिंगुलर है। फिनोमिना क्या है, वो आपका प्लूरल है, फिनोमिनन्स नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये कुछ रूल था। नेक्स्ट है, अब इसी के ही हम क्वेश्चंस लगाते हैं एंड वी विल एंड दिस क्लास आफ्टर दिस ओनली, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट वाला, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो क्या एरर है इसमें, What error can you see? कोई एरर है या नहीं है? Then we will move forward. Yes. So जो इसमें प्रॉब्लम है वो क्या है, ये है पेजेस आफ्टर पेजेस। पेजेस आफ्टर पेजेस कैसे है, जो हमने रूल पढ़ा था, ठीक है, ये पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पेज आफ्टर पेज, क्योंकि द रूल सेज, जो हमने रूल पढ़ा था ये वाला, इसको हम देख लेते हैं, हम साथ ही रूल्स भी देखेंगे सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जो ये वाले वर्ड्स थे जिसमें नाउन होगा, प्रेपोजिशन होगा और नाउन होगा, इन वाले में हम क्या करते हैं, सेम जब नाउन हो, ठीक है, तो हम इनका प्लूरल नहीं करते हैं, ठीक है।
इनका प्लूरल नहीं बनता है। तो यही वाला रूल जो था वो हमारा इसमें बताया गया था। सो वी विल सी दैट रूल। ठीक है, तो यहाँ पे पेजेस, पेज आफ्टर पेज होगा इंस्टेड ऑफ पेजेस आफ्टर पेजेस। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीकर आफ्टर स्पीकर केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, या नो एरर। तो क्या है इसमें मिस्टेक? एनी एरर और नो एरर और व्हाटएवर यू फाइंड, कोई एरर है इसमें? एनी एरर? नो एरर। ठीक है, इसमें नो एरर है। वाई? बिकॉज दिस वर्ड इज करेक्ट। जो हमने देखा, जो हमारा रूल्स भी सजेस्ट करता है दैट स्पीकर आफ्टर स्पीकर, अगर प्रपोजिशन बीच में है और नाउन दोनों सेम है तो इसमें कोई भी प्लूरल नहीं होता है, तो ये सही है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, ठीक है, हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो इसमें एरर क्या है? यस, इसमें जो एरर है वो क्या है? सिस्टर इन लॉज नहीं होता है, होता क्या है? सिस्टर्स इन लॉ, राइट? सिस्टर्स इन लॉ होता है, ना कि सिस्टर इन लॉज। ये रूल में बताया गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। ठीक है, सो व्हाट इज द की बात की जा रही थी, मतलब सिंगुलर है। ठीक है, सो सिंगुलर में क्राइटेरिया की स्पेलिंग क्या थी? हमने देखा था अभी, जस्ट अभी किया था हमने। सिंगुलर में इसकी स्पेलिंग कैसी है? CRITERION। ठीक है, तो जो आपकी स्पेलिंग, जो आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, ये वाली स्पेलिंग होगी ये। ठीक है, क्योंकि इज लिखा है। सपोज यहाँ आर लिखा होता तो ये वाला करेक्ट होता, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।